इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल जोन का एकदम न्यू एपिसोड जो कि नोबल बेस्ड होगा। तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन फायर प्रतिष्ठा पेन को रिफाइन कर दिया था, अब उसको मिलने वाला था स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस। मगर उससे पहले जियान को बर्निंग फ्लेम वैली के एल्ट्रो का एक टेस्ट देना होगा जिसमें उसे 10 अटैक को झेलना है थाइडेल्ट के। जियान भी इसके लिए मान जाता और फिर थाइडेल्ट और जियान के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जियान बहुत ही आसानी से थाइडेल्ट के 10 अटैकों को झेल लेता है। और यहाँ पे जियान के 3 कलर के एंग्री बुद्ध लोटस की वजह से जो थाइडेल्ट था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके काफी सारी इंजरीज आई थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये सब देख के जियान अपने मन में बोलता है, अगली बार जब मैं किसी डाउनजोंग लेवल के 8 स्टार की वॉरी के साथ फाइट करूं तब मैं डेफिनेटली अपने एंग्री बुद्ध और लूटस को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊं जिससे वो इंजर्ड ना हो बल्कि मारा जाए। तभी तांगजिंग थाइडेल्ट से बोलता है कि अभी के तुम हार चुके हो और जियान इस फाइट को जीत चुका है, अब तो तुम्हें कोई मसला नहीं है। ये सुन के जो थाइडेल्ट होता है उसकी पूरी ऊपर से नीचे तक जल जाती है क्योंकि जियान की वजह से उसकी हो चुकी थी काफी ज्यादा बेइज्जती। और यहाँ पे जो बाकी की बर्निंग फ्लेम वैली के लोग थे उनको अभी के लिए ये बात हजम नहीं हो रही होती कि एक डाउनजोंग लेवल की 1 स्टार की वॉरियर ने अभी के लिए उनकी एक एल्डर को हरा दिया जो कि डाउनजोंग के 8 स्टार पर है। और यहाँ पे जो तांगजिंग थे वो तो जियान से एकदम फुल इंप्रेस हो चुकी थी, अगर उन्हें मौका मिले तो वो तो अपनी बेटी की शादी कर दे जियान से। तभी वो जियान को देखता है और बोलता है कि जियान तुम इस फाइट को जीत चुके हो। ये सुन के तांगजिंग को ग्रीट करता और बोलता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ये सुन के तांगजिंग बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम तो अपनी कमाल की दाव स्किलों की मदद से जीते हो, मैंने तो बस अपनी बैली को बचाया है। और फिर सेकंड एल्डर की तरफ देखता और टॉन्ट मारते बोलता है, सेकंड एल्डर अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जियान ने आपके टेस्ट को भी दे दिया। ये सुन के सेकंड एल्डर बोलता है कि बिल्कुल, अब बैली चीफ आपका फैसला, आपको जो दिखाई दे आप वो कर सकती हो। ये सुन के जो तांगजिंग होता है वो एक स्माइल कर देता और जियान से बोलता है कि जैसा कि अब तुम्हें स्काई फायर 3 में से चेंजेस चाहिए ना, तो जल्दी से मेरे पीछे आओ। फिर जियान को लेकर और तांगुआ को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर सीन कट होकर हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए वो तीनों जा रहे होती है, जहाँ पर आसपास में काफी सारी दाव स्किल पड़ी हुई थी। तभी जो तांगुआ होती है वो जियान से बोलती है, जियान तुमने जो फाइट के बीच में जो टेक्निक बनाई थी वो काफी तो कमाल की है, क्या तुम मुझे बता सकते हो फायर लोटस तुम्हें कहाँ से मिला और तुम कैसे उसे बनाते हो। ये सुन के जियान बोलता है कि वो टेक्निक मैंने खुद बनाई है और इसे बनाने के लिए मैं अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता हूँ। ये सुन के जो तांगुआ होती है वो एंग्री बुद्ध लोटस के बारे में और भी पूछना चाहती थी जियान से, मगर जियान इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि वो अभी के लिए अपने एंग्री बुद्ध लोटस की सीक्रेट को रिवील नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अभी के लिए उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक थी। और ये बात तांगुआ भी समझ जाती है कि जियान उसे अभी के लिए इसके बारे में नहीं बताना चाहता है, इस वजह से वो भी चुप हो जाती है। अभी वो तीनों चलते चलते एक बड़ी सी क्रिस्टल के पास आ जाते हैं जिसे देख के जियान समझ जाता है स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस है। तभी जो तांगजिंग होते हैं उसके ऊपर लगी हुई शील्ड को हटा देती है और जियान को आगे बुलाते और बोलते कि ये हमारी स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस जो कि बर्निंग फ्लेम वैली की एक सीक्रेट टेक्निक है, और अगर तुम्हें इसे चाहिए तो अपनी स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर थोड़ी सी डालो, और अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर नहीं डाल पाओगे तो समझ जाना कि तुम अभी के लिए इसको लेने के लिए काबिल नहीं हो, और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो जो टेक्निक वो अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएगी। ये सुनकर जियान हमें से हिला देता है और यहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी जो सोल पावर होती है उस क्रिस्टल के अंदर डाल देता है। जैसी जियान की सोल पावर उस क्रिस्टल के अंदर जाती है अभी जो क्रिस्टल होता है वो काफी तेज ग्लो करने लगता है और चारों तरफ लाइट फैलने लगती है। और यहीं पे जियान की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसके चारों तरफ काफी सारा डाटा आने लगता है, बोले तो टेक्निक की मेथड। वहीं पे जो तांगजिंग होता है वो क्रिस्टल की चमक को देख के समझ जाता है ये टेक्निक अभी के लिए जियान के लिए सूटेबल है। यहाँ तक कि वो क्रिस्टल अभी के लिए इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, जब तांगुआ ने भी इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डाली तब भी इतना ग्लो नहीं किया था। और इसका मतलब ये कि जियान उसकी बेटी से भी ज्यादा टैलेंटेड है। इसी वजह से वो अपने मन में बोलता है कि काश जियान हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का डिसेबल होता और तब हम प्रोड्यूस करते एक कमाल का डिसेबल जो कि पूरे सेंट्रल प्लेन को हिला के रख देता, क्योंकि इस तरीके का बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर सिर्फ एक ही टैलेंट था जो कि थी हमारे फर्स्ट एंसेस्टर। और ये जो जियान था अभी के लिए उसके दिमाग के अंदर स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस की पूरी दाव स्किल जारी होती है, मगर तभी जो तांगुआ होती है वो एंसेस्टर के बारे में सुन लेती और वो अपने फादर से बोलती है फर्स्ट एंसेस्टर कौन थे, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी जो तांगजिंग होते हैं उनकी जो छाती होती है एकदम गर्व से चौड़ी हो जाती है और बोलते हैं हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के जो एंसेस्टर थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, या फिर बोला जाए स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है पुराने जमाने में इस द्वीप के कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने वाले 5 पावरफुल पर्सन थे और उन्हीं 5 पर्सनों में से एक हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर भी थे, और वो इतने पावरफुल थे कि वो डूडी बनने से सिर्फ एक स्टेप दूर थे। और जब तांगुआ डूडी वर्ड सुनती तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और अपने फादर से पूछती बाकी के 4 पर्सन कौन थे। ये सुनते तांगजिंग बोलती है बात काफी ज्यादा पुरानी इस वजह से मुझे सही से तो याद नहीं है, मगर मुझे अभी के लिए 3 लोगों के बारे में पता है जिनमें से एक पर्सन होलुप सोल से आता था, एक पिल टावर से आता था और एक गूगलेन से। ये सुनते तांगुआ बोलती अभी के लिए इन तीनों सेक्टों की बात किया ये तो अभी भी है, मगर चौथा बंदा कौन था, क्या वो फ्लावर सेक्ट से आता था या किसी वैली से। ये सुनते तांगजिंग बोलता है जितना मैं अच्छे से जानता हूँ अभी के लिए वो बंदा किसी भी पावरफुल सेक्शन से तो नहीं आता था, मगर इतना जरूर पता है कि उसकी जो दोस्ती यारी थी वो हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर के साथ काफी ज्यादा अच्छी थी, और उसी पर्सन ने अभी के लिए स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस को बनाया था। ये सुनकर जो तांगुआ होती है वो एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती सच में। ये सुन के तांगजिंग बोलता है इसका वैसे कोई प्रूफ तो नहीं है, मगर किताबों में तो यही लिखा गया है। मगर अब जो तांगुआ होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है उनका नाम क्या था, क्या आप उनके नाम को जानती हो। ये सुन के तांगजिंग बोलता है अरे यार ये किताब मैंने बहुत छोटे में पढ़ी थी, इस वजह से मैं सभी नामों को भूल रहा हूँ, मगर मैं अपने दिमाग पे प्रेशर डालूं तो शायद उनका नाम था जाओ जुआन। और जब तांगुआ जाओ जुआन नाम सुनती तो वो एकदम जियान को देखती है और घूर घूर के और बोलती है इसका भी सरनेम सेम, उसका भी सरनेम सेम,
कहीं ये दोनों सेम क्लैन से तो नहीं आते हैं। ये सुन के टांगजिंग होते वो जोर जोर से हंसने लगते और बोलते क्या बोल रही है पुत्री, ऐसे सरनेम वाले तो कईयों मिल जाएंगे, तो के भाव पड़े हैं इस पूरी दुनिया कॉन्टिनेंट के अंदर, इसी वजह से जियान का उस क्लैन से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये सुन के टांगो बोलती अच्छा तो आप अभी के लिए अपने एंसेस्टर के साथ इसको कंपेयर कर रहे हो, उसका क्या। ये सुन के टांगजिंग बोलते ये लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसके टैलेंट को देखा जाए तो इस पूरी दुनिया कॉन्टिनेंट के अंदर कोई मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इतनी सी छोटी सी एज के अंदर डाउजोंग पे पहुंचना, ऊपर से इतना कमाल का एल्केमिस्ट होना, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और ये बोल के उनका मुंह लटक जाता है। ये सुन के जो टांगो होता है उसका मुंह तो फूल जाता है, मगर वो ये बात भी जानती थी कि जियान सच में उसके लेवल का नहीं है, अगर वो एंग्री बुद्धा लोटस उसमें पड़ जाता तो उसका मरना ऑलमोस्ट पक्का था। तभी टांगजिंग बोलते इसी वजह से मैं अभी के लिए इतना ज्यादा अफसोस फील कर रहा हूँ कि इतना टैलेंटेड लड़का हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का डिसेबल नहीं है। और ये बोलती वो चुप हो जाते और वहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ जाती है और इंतजार करने लगते जियान के उठने का। तो ये देखिए जो टांगो होती वो भी वहीं पे बैठ जाती और जियान के उठने का वो भी इंतजार करने लगती। वहीं पे जो जियान था उसे काफी टाइम बीत चुका था, मगर अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है और उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे करके थोड़ी सी लाल हो रही थी। ये सब देख के जो टांगो होती है थोड़ी सी परेशान होने लगती है और अपने फादर से बोलती है जियान अभी तक स्काई फाइट 3 मिनट चेंजेस को क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि जब मैंने इसे लिया था तो मैंने एक ही घंटे में इसे ले लिया था, मगर जियान को इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है। ये सुन के टांगजी बोलते कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजी थी, इस वजह से तुमने सिर्फ स्काई फाइट 3 मिनट चेंजेस को लिया था। और यहाँ पे जो जियान को अभी के लिए सभी के एक्सपीरियंस को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से उसे टाइम लग रहा है और ये चीज तुमने आलस के चक्कर में छोड़ दिया था। और तुम भी काफी ज्यादा कमाल की टैलेंटेड हो, मगर तुम अपने आलस की वजह से इतना ज्यादा पीछे हो। अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करती हो तो डेफिनेटली आगे चल के तुम बर्निंग फ्लेम वैली की लीडर बन सकती हो। और टांगजिंग और भी कुछ बोलते उससे पहले टांगो बोलती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। तभी जो क्रिस्टल की लाइट होती है वो जियान के दिमाग में चली जाती है और जो क्रिस्टल होता है वो चमकना बंद कर देता है, मगर जियान होता है वो अभी भी एकदम मूर्ति बना खड़ा रहता है। ये देखिए जो टांगजिंग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और जियान को बुलाते हैं, मगर जियान कोई भी मूवमेंट नहीं करता है थोड़ी देर तक। मगर तभी अचानक जियान अपनी आंखें खोल लेता है और टांगजिंग को ग्रीट करता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच स्काई फाइट 3 मिनट चेंजेस मुझे देने के लिए, क्योंकि जियान को पता था ये जो टेक्निक वो उसकी काफी ज्यादा काम आने वाली है। वहीं पे जो टांगजिंग थे वो जियान को थैंक यू बोलने से मना करते और बोलते कि तुमने मेरे लिए जो किया है वो स्काई फाइट 3 मिनट चेंजेस से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मगर अभी के लिए तो मुझे ये बताओ क्या तुमने पूरी तरह स्किल को एब्जॉर्ब कर लिया है। इनकी जियान हमें से ला देता है क्योंकि जियान के पास अब आ चुके थे सेकंड चेंज और थर्ड चेंज भी, इसी वजह से वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मगर तभी टांगजिंग बोलते हैं ये टेक्निक भले काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे तुम अपनी कुछ देर के लिए पावर को भी बढ़ा सकते हो, मगर एक बात का ध्यान रखना इसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा वायलेंट होती है, इस वजह से सोच समझ के यूज करना। ये सुन के जियान हमें नोट कर देता, मगर जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से स्काई फाइट 3 मिनट चेंजेस को यूज कर रहा है, इस वजह से उसकी वायलेंट एनर्जी को भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। और फिर जो टांगजिंग होते हैं वो जियान को लेके बाहर आ जाते हैं, मगर तभी जियान उनको ग्रीट करता है और बोलता है वैली जी जैसे कि अब यहाँ के सारे काम हो चुके हैं, इस वजह से अब मुझे अलविदा बोलना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। ये सुन के जो टांगजिंग होते हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते हैं और बोलते सच में तुम यहाँ से जाना चाहती हो, क्योंकि वो चाहते थे कि जियान थोड़ी देर तक और रुके, मगर तभी वो एक गहरी सांस लेते और बोलते हाँ तुम्हें भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट मसलों को सॉल्व करना होगा। ये सुन के जियान भी हमें से ला देता और बोलता है वैली जी अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है इन रिफाइनिंग या किसी और चीज में तो आप बंदे को जरूर याद करना, बंदा हाजिर हो जाएगा। ये सुन के टांगजिंग हमें से ला देते और बोलते बस एक बात का ध्यान रखना स्काई फाइट 3 मिनट चेंजेस लीक ना होने पाए। ये सुन के जियान बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये मेरे पास से किसी और को नहीं मिलने वाला है। ये सुन के टांगजिंग एक स्माइल कर देते और जियान के कंधे पे हाथ रखते और बोलते हैं मास्टर जी अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी टाइम मिलता है बर्निंग फ्लेम वैली आने का तो तुम डेफिनेटली यहाँ पे आ सकती हो, क्योंकि आज से तुम बर्निंग फ्लेम वैली की वीआईपी गेस्ट हो। ये सुन के जियान एक स्माइल करता है, उन दोनों को ग्रीट करता और वहाँ से निकल जाता है लू किंग के क्लैन की तरफ। अगर जो सफर था वो थोड़ा सा लंबा था, इसी बीच जियान स्काई फाइट 3 मिनट चेंजेस के बारे में थोड़ा सा सीखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्काई फाइट मिनट चेंजेस उसके लिए बनी है कि वही इसकी असली पावर को यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास है एवरली फ्लेम। इसी वजह से वो अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन आर्ट फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम का यूज करेगा, तब वो इस टेक्निक की फुल स्ट्रेंथ को यूज कर पाएगा और उसके बाद इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा वो फीथियन जैसे बंदे को बहुत ही आसानी से पीट पाट डालेगा। मगर इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि उस टाइम जो वायलेंट एनर्जी इसके बाद निकलेगी उसे जियान के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये बात जियान अपने मन में बोलता है कि मैं इसके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चेन को बहुत ही अच्छे से मास्टर कर भी लूंगा, मगर फिर भी मैं इसकी फुल स्ट्रेंथ को हर बार यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका मेरी बॉडी पे बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे तुरुप्के किए हैं और उन्हीं तुरुप्के को में ये भी शामिल हो चुका है, और अगर फ्यूचर में बात मेरी जान के ऊपर आ जाएगी तो मैं इसका फर्स्ट चेन को भी यूज करूंगा। और इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए जियान पहुंच जाता है एक सिटी की बॉल के पास और बोलता है लू किंग ने अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली होगी कि नहीं निकाली होगी, क्योंकि उसकी जो बुल पॉइजन बॉडी है वो बहुत सारे पॉपुलर लोगों को अटैक कर सकती है अपनी तरफ, इस वजह से कोई मुसीबत उसके लिए खड़ी हो सकती है। इसी वजह से अपनी स्पीड को बढ़ाता और बहुत ही फास्ट तरीके से लू किंग के क्लैन पहुंच जाता है। मगर जैसे लू किंग के क्लैन पे पहुंचे तो वहाँ पे सभी लोग जियान को पहचान जाते हैं और बोलते क्या सर आप जियानी है? तो जियान थोड़ा सा हैरान हो जाते, बोलते कि मैं तो जियानी हूँ, मगर तुम कैसे जानती है मुझे? तो वो सभी लोग बोलते सर आपके बारे में कौन नहीं जानता है, आप तो ब्रांड हो यहाँ की। जिन कहते मेकअप बन गया। कहते अरे यार कैसी बात कर रहे हो, आप इतने बड़े एल्केमिस्ट हो, आपके बारे में सब जानते हैं यहाँ पर। मगर तभी वहाँ पे लू किंग आ जाता है लिंगियन और अपनी बहन के साथ, जहाँ पर वो आते हैं सबसे पहले जियान का सिटी स्कैन करता है और बोलते कि तुम ठीक हो, अच्छी बात है। ये तो मुझे तो डर लग रहा था कि तुम इतने टाइम से कहाँ गायब हो गए हो, कहीं कुछ बर्निंग फ्लेम वैली ने तुम्हारे साथ कर नहीं दिया हो। ये सुन के
स्माइल कर देता और बोलता कि मैं लेट इसकी वजह से हो गया क्योंकि मुझे बर्निंग फ्लेम वैली के लिए एक पेन को रिफाइन करना था जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। ये सुन के लुइकिंग बोलता चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम सही सलामत यहाँ पर आ गई हो और तुम्हारे आने की वजह से हमारी तो चांदी सोना हो चुका है। क्योंकि जैसे सभी लोगों को पता चला कि लूक लेन के पास एक टियर 7 का एल्केमिस्ट है, इस वजह से सभी लोग हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए काफी प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रही है। क्योंकि एक टियर 7 का एल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी अट्रैक्शन है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए। और साथ ही काफी सारे पावरफुल सेक्शन के लोग भी आए हैं जो कि अपने क्लैन की एक बहुत ही पावरफुल एल्डर की पोजीशन तुम्हें देना चाहते हैं। ये सुन के बोलता है यार घंटा मैं किसी का एल्डर बनने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है किसी की प्ले रिफाइन करूँ बैठ के। ये सुन के लुइकिंग हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे भी ये पता था, इस वजह से मैंने सभी को उल्लू बना दिया और यहाँ से नोट वगैरह कर दिया। ये सुन के बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया और फिर जैन एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलते कि अभी के लिए मेन टॉपिक पे आ जाती है जो मैंने तुमसे पूछा था, क्या तुमने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। ये सुन के जो लुइकिंग होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और जियान को कोने आतरे में ले जाता है और बोलता है हाँ जो तुमने लोगों के बारे में पता करने के लिए बोला था मैंने उनके बारे में पता किया और जो तुमने सिलेन के बारे में बोला था जो कि पिल रीजन के अंदर रहती थी वो ही क्लैन की एक मेंबर है। ये सुन के बोलता है अच्छा ही क्लैन, मगर इस ही क्लैन की पावर कितनी है वो तुम्हें पता है। ये सुन के लुइकिंग बोलता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आखिर उसने पिल टावर के अंदर एक एल्डर की पोजीशन को रखा था, इस वजह से वो कमजोर कैसे हो सकता है। और साथ ही पिल रीजन के अंदर जितने भी ऑलमोस्ट सेक्शन है वो सभी के सभी काफी पावरफुल है क्योंकि उनका किसी ना किसी चीज से कनेक्शन रहता है। और अभी के लिए जो पिल टावर उसकी 5 सेक्शन है और इन्हीं में से एक ही क्लैन है, मगर उन पांचों में जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो ही क्लैन ही है क्योंकि लंबे टाइम से वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद उसे पिल रीजन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुन के हमें से ला देता बोलते अच्छा ये बात है, मगर तुम्हें ये पता है कि अगर किसी को पिल टावर के अंदर एल्डर सीट दिलानी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सुन के लुइकिंग हैरान हो जाता और बोलता है ये बहुत ही तो मुश्किल है क्योंकि पिल टावर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके अंदर किसी को भी एंट्री लेना तो उसकी जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और साथ ही खुद में भी वो काफी पावरफुल होना चाहिए। ये सुन के हमें से ला देता और अपने टॉपिक को चेंज करते हुए लुइकिंग से पूछता है क्या तुम्हें लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। ये सुन के लुइकिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलते कि तुम उस लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में बात करे जिसके पास बुल पॉइजन बॉडी है। ये सुन के की एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती और वो जल्दी से हमें से ला देता है। तभी लुइकिंग बताता है कि लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने काफी सारे लोगों को पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैला दिया था। तभी मुझे सेंट्रल पेन के अंदर एक लड़की के बारे में पता चला जिसके पास है लेजेंडरी बुल पॉइजन बॉडी और ये चीज सभी के लिए अटैक करने के लिए काफी है क्योंकि इससे पहले भी काफी बार लेजेंडरी बुल पॉइजन बॉडी अपीयर हुई है जिस वजह से यहाँ पे काफी बड़े बड़े डिजास्टर भी आई है। मगर जेन इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे लिटिल फेई डॉक्टर की जान को बचाना है क्योंकि वो उसकी ऐसी